नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और आपका एक दिन जो सपना है डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। तो आज का वीडियो का भाई टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे कि हमें रोमानिया में सीजनल वीज़ा पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जो सीजनल वर्क होते हैं उस पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं, कितने टाइप के सीजनल वर्क रोमानिया में होते हैं और उसकी सैलरी कितनी है और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। तो भाई काफ़ी जनों से मैंने सुना है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई सीजनल काम में नहीं आना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। बट एक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीजनल काम में ही बंदा बहुत ईजिली किसी भी कंट्री में एंटर हो सकता है। एंटर होने के बाद आप लोग 6 महीना साल भर काम करने के बाद फिर दूसरा काम बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। बट आप डायरेक्ट किसी काम में आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। ये इन्फॉर्मेशन भाई काफ़ी जनों से पूछ के और खुद जो फील किया मैंने उसके बाद ये सारा गैदरिंग करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो काम है सीजनल वर्क, एग्रीकल्चर। क्या हमें एग्रीकल्चर में आना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं, उसकी सैलरी कितनी है, सब लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई एग्रीकल्चर का जो काम है रोमानिया में ज़्यादातर गर्मी में होता है, ठंडियों में बहुत ही कम होता है क्योंकि ठंडी में भाई बर्फ़ इतनी पड़ती है। जो एरिया है, जो एग्रीकल्चर की जो एरिया है वो खुला एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है, वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ती है और जहाँ पे वो 6 महीने तक कोई खेती नहीं होती है। जो खेती होती है जो समर टाइम में होती है। तो क्या हमें खेती के एग्रीकल्चर में आना चाहिए? तो डेफिनेटली भाई एग्रीकल्चर में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि एग्रीकल्चर एक काम स्किल है। सब लोग कहते हैं कि भाई हार्ड वर्क है, नहीं, एक स्किल है। एग्रीकल्चर में आप आते हैं तो एक अच्छी फैसिलिटीज मिलती है आप लोगों को और एक आप लोग काम सीख सकते हैं कुछ अच्छा। और यहाँ का जो वीज़ा है, आपका वीज़ा भी बहुत जल्दी रिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आपका भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद आपको रिन्यू नहीं होगा। तो वीज़ा का जो रिन्यूएशन है बहुत ही अच्छा है और काम की कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है। तो आप लोग जैसे कि भाई 6 महीना है तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में सैलरी कितनी है? तो बेसिक सैलरी भाई एग्रीकल्चर में कम से कम 4,000 से लेके 4500 लीव मिलता है। और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है भाई? रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती है। भाई एजुकेशन कितना चाहिए? मिनिमम 12th पास, 10th पास एक्सपीरियंस। और अगर आपके पास अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड में कुछ एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ईजिली आ सकते हैं। भाई दूसरा काम क्या है आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा काम है यहाँ पर सीजनल वर्क, होटल लाइन, जैसे कि रेस्टोरेंट में होते हैं। उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि वेटर का हो गया, शेफ का हो गया। भाई रोमानिया आपको पता है कि 6 महीना सर्दी 6 महीना गर्मी होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो सीज़न है, कमाई का सीज़न है, बहुत ही मतलब गर्मियों में होता है। तो सर्दियों में बहुत कम काम स्लो होता है। अगर सपोज दैट आप एज अ वेटर, एज अ शेफ यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में काम करने के लिए आते हैं तो आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा कमाई बोले तो समर में होगा, विंटर में नहीं होगा। तो बेसिक सैलरी कितनी होती है? तो भाई बेसिक सैलरी जो शेफ की है कम से कम मिनिमम 45 से 5,000 लीव होती है और वेटर की कम से कम 3,000 से लेके 3500 तक होती है, प्लस टिप होती है। वेटर की सैलरी बहुत कम होती है, वो ज़्यादातर यहाँ पे टिप से कमाते हैं। भाई तीसरा काम है कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन भी सीजनल वर्क है, बट ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा मैंने देखा नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली ठंडियों में भी यहाँ पर काम होता है। ठंडी में भी मेरे अभी मैंने देखा भाई बिल्डिंग रेडी हो रही है, पूरा ऊपर से नीचे तक उसका पूरा फुल एंड फर्निशिंग काम हो रहा है और भी सब कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की लाइन में जो भाई लोग आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही स्कोप है कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो बहुत ही ईजिली वीज़ा मिल जाता है। और बोले तो इतना इजी है कि भाई, और इतना हार्ड वर्क भी नहीं है। हार्ड वर्क तो हर जगह है। आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आप लोग, उस शहर में, उस सिटी में, हर जगह हार्ड वर्क है। ये मत सोचिए कि भाई हार्ड वर्क है, अब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा, ठंडी बहुत है, ठंडी से मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं ये हो जाऊँगा भाई, ये हो जाऊँगा। मैं भी भाई यूपी गोरखपुर से हूँ, मुझे भी पता है तापमान कैसा होता है। मैं भी अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा हूँ।
नई नई चीज़ें, नई नई स्किल सीख रहा हूँ। आप लोग दूसरी जगह जाएंगे काम करने के लिए तो कुछ ना कुछ नया नया चीज़ सीखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन लाइन में बात करते हैं, सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में सैलरी जो मिलती है मिनिमम आपको 4,000 से लेके 4500 लीव मिलती है, प्लस ओवर टाइम रहता है हर एक काम में, चाहे एग्रीकल्चर में हो गया या सेफ में हो गया या कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया, तीनों लाइन में ओवर टाइम रहता है। आप इजिली मान के चलिए कम से कम 45 से 5,000 लीव लोकल करेंसी आप इजिली कमा सकते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश का मिनिमम लाख रुपए, 90 से 1 लाख रुपए तक आप लोग कमा सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं, ये तो बता दिया मैंने फ़ायदा, क्या क्या कितनी सैलरी मिलती है, कितना बेनिफिट होता है, कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। अब इसका नुकसान क्या है। तो भाई नुकसान ये है कि मैं नुकसान पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं बस ओनली फ़ायदे पे बात करता हूँ, क्योंकि हमें भाई मेहनत करना है और बिना मेहनत के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नुकसान के पॉइंट इतना नहीं बताऊँगा भाई, नुकसान का एक ही पॉइंट बताऊँगा कि हमें भाई बाहर काम करना पड़ता है, बट हम लोग सेफ्टी से काम करेंगे तो नो प्रॉब्लम, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो भाई यही नुकसान है कि हमें बाहर ठंडी में काम, खुले इलाकों में जैसे खेती कर रहे हैं तो खुले इलाके में काम करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो भाई आपको पता है कि कैसे कैसे काम होता है, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क रहता है। ये सब थोड़े उसके डिसएडवांटेज है। बाकी डेफिनेटली आप अगर सीजनल वीज़ा में आते हैं तो आप साल भर, 1.5 साल बाद आप बोले तो अपनी फील्ड को या अपनी कंट्री को भी चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कुछ आप लोगों को पूछना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन